सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर एंड हाउ टू यूज़ कैरेक्टर ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा की तरह पहले राइट करेंगे सी स्टैक इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन एंड देन कर्ली ब्रैकेट में अब हम इंट ए एंड बी दो वेरिएबल डिक्लेयर करिए, ए और बी। देन हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिससे थोड़ा और इजी हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। एंड ए इज इक्वल टू हम सपोज 9 लेते हैं एंड देन बी इज इक्वल टू सपोज बी लेते हैं 4 रेडी, ये सेमीकोलन। अब सी इज इक्वल टू ए परसेंटेज बी, ये मॉड्यूलो डिवीज़न ऑपरेटर के साइन है। ये परसेंटेज है ना, ये उसकी साइन है जो हमें यूज़ करनी है। अब हम प्रिंट करेंगे सी परसेंटेज डी, उससे पहले डबल इंटरवल कोमा परसेंटेज डी, और हमें क्या चाहिए? सो हमें चाहिए सी की वैल्यू जो हमें आउटपुट में मिलेंगी एंड देन रिटर्न 0 और कंट्रोल एस करके हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। ट्यूटोरियल या फिर ट्यूट, हमारा कौन सा है? ट्यूट 6.c, और ये सेव हो गया एंड रन करते हैं। सो रन, ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और ये हमें 1 मिला। इसका मतलब क्या है गाइस? 9 मॉड्यूलो डिवीज़न डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मतलब ये है कि 9/4 तो 9/4 तो नहीं हो सकता, लेकिन 8/4 इज इक्वल टू 2 हो सकता है, लेकिन अभी भी 1 मिलेगा। ये जो 1 मिला वो हमें इधर मिलेगा। सपोज वी टेक ए इज इक्वल टू 10 एंड अब रन किए सेव करके, तो हमें 2 लौटाएगा, जस्ट बिकॉज कि 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? क्योंकि 2.5 जो अभी इम्पॉसिबल है, तो लेकिन 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 जो भी पॉसिबल है, लेकिन 2 अभी भी बचा है तो हमें 2 मिलेगा। ऐसे ही सपोज मैंने लिया 11, सो मैं 11 लिया, कंट्रोल प्लस एस करके सेव किया। सो आई विल गेट 3। इसका मीनिंग क्या है? 11 डिवाइडेड बाई 4 जो पॉसिबल नहीं, लेकिन 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 और एक्स्ट्रा बचा क्या? 3, तो हमें इधर 3 मिला। इसका यूज़ ये है। सो होप आप ये समझ चुके होंगे। तो हम अब सीखेंगे व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ 4। तो चलते हैं कंट्रोल प्लस एन करके न्यू फाइल एन सी। मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम कॉपी यहाँ से कर लूँगा, कंट्रोल प्लस सी करके एंड इधर पेस्ट कर दूँगा एंड देन इधर इतना डिलीट एंड अब 4 ऑपरेटर, सॉरी 4, जिस तरह हम इंट यूज़ करते हैं फंक्शन एज फंक्शन, जिस तरह हम फ्लोट फंक्शन यूज़ करते हैं, उसी तरह 4 जो कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने ये 4 एज कैरेक्टर ये डिक्लेयर किया। अब मैं ए को कुछ नाम देना चाहता हूँ। ए इज इक्वल टू एक्स। आपको ये याद रखना है कि एक्स की ये जो एक्स है
एक्स है वो अकेला नहीं होना चाहिए, ये कोमा में होना चाहिए, जस्ट बिकॉज नहीं तो एरर आएगा। ये रूल है सी प्रोग्रामिंग का, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड देन प्रिंट, जिस तरह हम इंट में परसेंटेज डी फिर फ्लोट में परसेंटेज एफ, उसी तरह अब हम 4 में यूज़ करेंगे परसेंटेज सी। सो राइट इट डाउन, परसेंटेज सी, देन राइट, हमें क्या चाहिए, सो वी वांट टू राइट ए, सो वी वांट द वैल्यू ऑफ ए in form of x, so save it, put 7.c एंड इसको रन कर देंगे तो हमें ये x लौटाएगा। देखा, सपोज मैंने ये कोमा नहीं किए होते तो मुझे एरर शो करता है। देखिए, Ctrl+S करके मैंने सेव किया और ये मैं जब रन किया तो इसने एरर शो कर दी, अनडिक्लेयर्ड, so we have to put comma. So I hope guys you understand all of things I have teached in this lecture. So thank you, and please subscribe my channel, and if you understand some of these things then like my video. Thank you.